हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसकी स्क्वायर का सम कितना है 365 है। ओके चलो, तो पॉजिटिव इंटीजर से आप क्या समझते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब वो इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा, जैसे कि 1 2 3 4, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। ठीक है, उसको हम x मान लेंगे। तो अगर पहला x होगा तो लगातार का अगला क्या होगा? अगला होना चाहिए x प्लस 1 होगा, क्योंकि अगला कह रहा है। ओके, और लगातार अगला कह रहा है, दैट्स वाई। चलो, सो पहला हमने मान लिया x, एंड सेकेंड b x प्लस 1। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड b x प्लस 1। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे पहले नंबर का, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, अब दूसरे का भी स्क्वायर करेंगे। दूसरा क्या है हमारा x प्लस 1, तो x प्लस 1 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसका सम कह रहा है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, और वो किसके बराबर है? 365 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ओके चलो, तो सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, फॉर्मूला हम लगा देंगे आइडेंटिटीज, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो ब्रेक कर देते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है, देखो यहाँ 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है x और b है 1। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू 365। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 विल बी 2x, और 365 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 365 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। नाउ दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 2x, और इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 1 माइनस 365, ये आपका हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, और इसमें भी 2 छिपा है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 से इसको डिवाइड कर दो सिंपली। सो 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, और ये आपका 4 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। और फाइनली 2 को हम उधर भेज देंगे तो 0/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सो आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट। चलो, तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? चलो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग a और c फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे a क्या है, a और c कैसे फाइंड करते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो a का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और c का वैल्यू माइनस 182 है। गॉट इट? चलो, तो a का वैल्यू हो गया आपका 1 और c का वैल्यू हो गया माइनस 182। अब हम ac फाइंड कर देंगे सबसे पहले। तो a इंटू सी मतलब 182 माइनस 182, जो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 182 के बराबर। ठीक है, अब हम देखो, अब हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है इसको बेसिकली हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि प्लस माइनस करने पे प्लस 1x के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे ac के बराबर मतलब 182 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, बट ये स्प्लिट करेंगे तो 2 टर्म हमें लिखना पड़ेगा। वो 2 टर्म क्या होगा? वो 2 टर्म हम यहीं से फाइंड करेंगे। चलो फाइंड करते हैं। तो 182 का हम बेसिकली क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। तो ये आपका 2 हो गया, 91। ठीक है,
फिर ये आपका 7 हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, ठीक है। अब इसके आगे तो नहीं जाएंगे, तो 13 1 13, तो बेसिकली हमारे पास 3 नंबर यहाँ पे आ गया है, बट हमें इतना यहाँ पे कितना चाहिए, सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए। चलो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 7 2 14, तो एक नंबर हो गया 14 और एक नंबर हो गया 13। अब देखो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1x आ जाएगा, वेरी गुड, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा, वेरी गुड। तो मुझे क्या क्या नंबर मिल गया, 14x माइनस 13x, तो मैंने इसको इस प्रकार से ब्रेक कर दिया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे की ओर चलते हैं, अब हम इसको इजिली फैक्टराइज कर लेंगे, आ जाओ। सो नाउ आगे हमारे पास क्या है, देखो -182, तो -182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा इसमें x प्लस 14 माइनस इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस 14, क्योंकि 13 14 जा 182 ही होता है, अभी हमने देखा था फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, तो अब हम x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बच गया, इसमें बच गया x, इसमें बच गया -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक आंसर आ जाएगा, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से दूसरा आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू होगा -14 और x इज इक्वल टू होगा +13। अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, बट हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बट ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, वेरी गुड। तो हमने फर्स्ट नंबर को क्या लेट किया था, x, तो x कितना है 13, देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, और सेकेंड नंबर को क्या माना था x प्लस 1, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14, तो 13 एंड 14 ये हमारा आंसर हो गया, गॉट इट।